Hello friends, this is chapter 4 of class 10th NCERT, which is quadratic equation. In this chapter we are going to study how to find the solutions of quadratic equation using certain formula or factorization methods, as well as the roots of the quadratic equation. So, we will further study the application of quadratic equation in our real life. Okay, so hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button so that you can get notification at every upload. Now see, quadratic equations क्या होती हैं? Quadratic equations means हम क्या कहते हैं, एक polynomial ही है. ओके, सो वो polynomial जो डिग्री 2 का हो उसको हम quadratic polynomial कहते हैं. इक्वेशंस मतलब क्या होता है कि जिसका जो इक्वल टू के साथ लिखा जाए. मीन्स जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल्स टू समथिंग इज कॉल्ड इक्वेशंस. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जाम्पल क्या हो गए? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3, and the standard quadratic equation we can say ax square plus bx plus c, where a, b, c are constants. Okay, so some more examples you can see. 5x square minus 7x, these are all quadratic polynomials. If you equate it with any number, any constant number, it will become a equation. Now क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं हमारे पास. एक तो फैक्टराइजेशन मेथड एंड नेक्स्ट वन इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? लेट अस टेक वन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. श्रीधराचार्य फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? इसका फैक्टर्स निकालते हैं. जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको फैक्टर करते हैं, फिर उसके ज़ीरोज़ निकालते हैं. अंडरस्टूड? अब इसमें जो फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट वी सी द कांस्टेंट टर्म एंड मल्टीप्लाई इट विद द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर. ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. 1 विल मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट टर्म 6, दिस विल बिकम 6 एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर. सो एलसीएम विल बी 2 इंटू 3 इंटू 1. सो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2, 3, 1. नाउ अब इन फैक्टर्स को हमको ऐसे अरेंज करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास 6 आना चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म के साथ ऑपरेशन है, मींस जो भी प्लस है या माइनस है, उसको परफॉर्म करने पर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए. तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ क्या है? साइन प्लस है. तो मींस फैक्टर में अगर हम एडिशन करें तो 5 आए, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 आए. तो 2, 3 अगर हम लेते हैं तो 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है. सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विद इन ब्रैकेट 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. नाउ सॉल्व इट. क्लबिंग फर्स्ट 2 टर्म्स टुगेदर एंड थर्ड फोर्थ टुगेदर. नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म and again in third fourth term. Sorry, here it will come minus. Minus 3x, minus 3x, x minus 2. Okay, so x minus 2 in one bracket and x minus 3 within one bracket इक्वल्स टू 0. मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 2, 3. सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, सी हाउ वी विल अप्लाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला. इसको पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे.
सो यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -5 होगी, c की वैल्यू 6 होगी. आपको आंसर सेम मिलेगा दोनों मेथड से. ओके, बस ये 2 मेथड्स आर देयर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, सो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. ठीक है, ये फॉर्मूला है, डू नोट इट. अब इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू माइनस विद इन ब्रैकेट -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1. सो माइनस माइनस विल बी प्लस. नाउ विद इन स्क्वायर रूट 25 minus 24 upon 2, which will be 5 plus minus 1 upon 2. Now when you solve it, x equal to एक वैल्यू तो होगी 5 plus 1 upon 2 and second value will be 5 minus 1 upon 2. So here 6 upon 2 and 4 upon 2. So answer is 3 and 2. Answer is same in both the cases. So our calculation is right. नाउ आप फैक्टराइजेशन मेथड में इसको अगर 2 या 3 वैल्यू रखोगे x की जगह तो ये आंसर 0 आएगा. दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट. सी हाउ वी चेक. एक्स स्क्वायर -5x + 6 था. जब 2 वैल्यू रखते हैं x की तो 4 minus 10 plus 6 which will be -6 plus 6 which is 0. So 2 is the root of this equation or 2 is the 0 of this equation. Okay, now again put x equal to 3. So 3 square -5 into 3 plus 6 which will be 9 minus 15 plus 6, and if you solve it you will get 0. So 2 and 3 are the roots or zeros of this given equation. Okay, so this is the 2 methods which is used to solve quadratic equation. So in next video we will see how we can apply this quadratic equation in our real life, as well as understood the nature of roots of the equation. Okay, till then, goodbye and have a nice day.